साथियों, आप लोगों ने भी ये न्यूज़ पढ़ी होगी, 21 स्कूल हैं सालाविहीन। क्योंकि ये 21 स्कूल सालाविहीन नहीं है, मध्य प्रदेश के ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं है। जहाँ कहीं एक शिक्षक भी था तो उसने भी ट्रांसफ़र ले लिया, और उसके ट्रांसफ़र लेते ही साला शिक्षक विहीन हो गई। अभी आप लोगों को पता होगा कि 2011 के बाद 2021 आने को है, और अभी भी सरकार भर्ती करने के मूड में नहीं है। कई जगह आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, अनेकों युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगार के साथ कई सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से कोई नया कदम नहीं उठा रही है। यहाँ तक कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद भी ये कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और न्यूज़ों में क्या आता है, देखें आप लोग, क्या लिखा हुआ है, कोरोना के बाद शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में शासन प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है। यदि जी तोड़ मेहनत कर रहा होता तो अभी शिक्षक भर्ती होने के बाद शिक्षक स्कूल में पहुंच गए होते, और जितने स्कूल साला विहीन हैं उनमें शिक्षक पढ़ा रहा होता, या फिर ये कहें कि वहाँ पर कार्य कर रहा होता। लेकिन इस प्रकार से नहीं है, कई स्कूल साला विहीन हैं। निरंतर यही चल रहा है, किसी भी प्रकार से शिक्षक भर्ती की ओर ध्यान ना देकर, और जितना समय निकाल सकें, हमेशा से यही चला आ रहा है कि जितना समय चुनाव आने में निकालेंगे अपन, उतना अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ पर जो स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी जी हैं, उन्होंने क्या कहा, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, हमारी सरकार की प्राथमिकता बच्चों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ की पूर्ति होगी, और जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ से स्थानांतरण नहीं होंगे। क्योंकि स्थानांतरण हो चुके हैं तो क्या ये किसी पर्टिकुलर वर्ग को स्थानांतरण देंगे, तो ये है क्या इनका मतलब? ऐसे कई चीज़ें हैं। आगे कहा, जो स्कूल शिक्षक विहीन हैं उनकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को दे दी गई है, पूर्ति होने की संभावना है, स्थानांतरण शासन नीति के अनुसार होंगे। लेकिन गवर्नमेंट को यही चाहिए कि अभी जितने पद निकाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 में, इनकी भर्ती कंप्लीट है तो इनकी भर्ती करें, और वर्ग 3 का जल्द से जल्द पेपर करा के वर्ग 3 में भी अच्छे पद लाएं, लगभग 20,000 से 25,000 पद लाएं, जिससे वर्ग 2 में जो कमी शिक्षकों को झेलनी पड़ी है, या फिर ये कहें कि अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ी है, वो कमी यहाँ पर पूरी हो। और मैं यही सोचता हूँ कि जल्द से जल्द वर्ग 3 में बहुत अच्छी पोस्ट आएँ, लगभग 20 से 25,000 पोस्ट आनी चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा पोस्ट भी निकालते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, शिक्षक जगह खाली हैं शिक्षकों की, इतनी भर्तियां भी आराम से दे सकते हैं। क्योंकि जब अतिथि के आवेदन होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी भर्तियां निकलती हैं, तो आराम से हो सकता है। और इस प्रकार की जितनी भी न्यूज़ मैं आज से शुरू कर रहा हूं, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी न्यूज़ मध्य प्रदेश में होगी वो, या फिर जो स्कूल है, स्कूल शिक्षा विभाग, उससे किसी भी प्रकार का आदेश आता है, किसी प्रकार की न्यूज़ आती है, कोई पत्र जारी होता है, वो सारी जानकारियाँ अपने इस चैनल पर देने की कोशिश करूँगा। और आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी कुछ अच्छा हो सके। साथियों, मेरा भी सिलेक्शन वर्ग 1 और 2 में हुआ है, आप लोगों के जैसा ही हूँ, और आशा यही करता हूँ कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती हो। और एक चीज़ और है, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 है, इसमें भी पदों की वृद्धि हो, लगभग 10,000 तक पद वृद्धि हो जाए तो एक बहुत अच्छा कार्य रहेगा। और जिन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हाई मेरिट गई है वो कम हो जाएगी, और भर्ती में जितना जल्दी हो सके वो अच्छा, 27% आरक्षण पे हो वो भी बढ़िया है, जिससे कि जिनकी आस बंधी हुई है, जितने लोग लग चुके हैं और फिर अगर बाहर होंगे कम पर, या फिर बाद में भर्ती होगी 1 साल बाद या फिर कभी भी, तो वो ठीक नहीं है। जल्द से जल्द जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट पर ही भर्ती हो जाए तो एक हिसाब से अपन फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि आशा यही रहती है कि भर्ती आज होनी है, कल होनी है, अगले महीने होनी है, तो अगला काम अपन स्टार्ट नहीं कर पाते। और कई तो ऐसे हैं कि बाहर काम करने को नहीं जा पा रहे, या फिर अपना कोई धंधा शुरू नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपन ने सोचा कि यहाँ 5-10 लाख रुपए धंधे में लगा दिए और फिर शिक्षक भर्ती हो गई तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी समस्याओं से एक पूरा का पूरा वर्ग परेशान है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द 1-2 महीने के अंदर, जो अभी ये सितंबर आ रहा है, उसमें भी यदि कोर्ट फैसला देता है तो उस फैसले के अनुसार जल्द से जल्द भर्ती संपन्न कराएं, और अगली वर्ग 3 की भर्ती के बारे में सोचें कि इतना बेरोजगार युवा जो 6 लाख है वो आपके अगेंस्ट ना जाए।
और जिस हार का सामना आपको इसके पहले करना पड़ा था वो हार फिर से ना हो। साथियों, अपन सब लगे हुए हैं, अपने अपने स्तर पर ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन ज्ञापनों का या फिर इनका कोई असर नहीं हो रहा है। आगे देख लेते हैं क्या होता है, और इससे संबंधित जो भी और जानकारियाँ मुझे मिल रही हैं वो जानकारियाँ आपको देने की कोशिश करूँगा। आप अपने इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें।